7 समितियों में एक पिछड़े वर्ग के आदमी को टिकट नहीं दिला पाए। इन्होंने पूरे जनपद के अंदर इस लायक नहीं समझा कि उसको टिकट मिलता चेयरमैनी का। ऊपर से नीचे तक सबकी संलिप्तता है। हर जगह इन्होंने बेईमानी की है, लूट मचाई है और लोकतंत्र के गले को घोटा है। सीतापुर में किस तरीके से गन्ना समिति के चुनाव हो रहे हैं सभी जान रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में 7 समितियों पर चुनाव हो रहे हैं और जो नामांकन प्रक्रिया है वो परसों से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन ना ही समितियों पर कोई पर्चे दिए जा रहे हैं और जो पर्चे दिए जा रहे हैं वो लोगों को फाड़ने की भी सूचनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं और तस्वीरें भी साफ आ रही हैं। हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे को लेकर सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के जो गन्ना समिति के चुनाव हो रहे हैं उसको आप किस नजर से देखते हैं। पूरी तरीके से धांधली है, लूट है और लोकतंत्र जनतंत्र विरोधी है। ये गन्ना समितियों का चुनाव इनको अगर यही मंशा थी कराना नहीं चाहिए था। आपने लोगों को इनको डिप्यूट कर देना चाहिए और ये हम लोगों के लिए अच्छा है। इन्होंने जिस तरीके की लूट मचाई है, इतना आक्रोश है क्षेत्र में, इन्हीं की पार्टी के अंदर इतना आक्रोश है, इनके पार्टी के बहुत से वरिष्ठ लोगों में इतनी नाराजगी है जो लंबे अरसे से उनकी पार्टी में काम कर रहे थे। उनके साथ जिस तरीके का अपमानजनक बर्ताव हुआ उसमें उनकी नाराजगी है। वो लोग यहाँ तक कि आक्रोशित हैं कि दल छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार हैं। मेरी परसों से कई लोगों से बात हुई तो वो इस कदर आहत हैं और जल्द ही आपको सीतापुर में इनका एक बहुत बड़ा धड़ा हम लोगों के साथ दिखाई पड़ेगा। आप कल्पना कर लीजिए, ये समिति के चुनाव में लोगों के पर्चे नहीं दिए गए, नामांकन नहीं करने दिए गए, जिन लोगों ने पर्चे ले लिए उनके पर्चे फाड़े गए, लोगों के घर पे पुलिस खड़ी कर दी गई, नज़रबंद किया गया। इस तरीके के लोकतंत्र में बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या का काम किया है इन लोगों ने और ये वाला कुकर्म इनकी ताबूत की में एक और मजबूत कील है। सांसद जी, जैसे आप देखें कि गन्ना समितियों के डेलीगेट के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में पूर्व मंत्री भी गए थे, उनको पर्चा नहीं दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हो रहा है? सब बिल्कुल तय है, सब बिल्कुल तय है, ऊपर से नीचे तक सबकी संलिप्तता है और हम तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति को देख रहे हैं। यहाँ चुनाव हारे हुए अभी दर्जा प्राप्त पिछड़े वर्ग के नेता बनाए गए हैं। 7 समितियों में एक पिछड़े वर्ग के आदमी को टिकट नहीं दिला पाए और आप कल्पना कर लीजिए 7 के सातों में ना कोई पिछड़ा है, ना कोई अनुसूचित जात का है। अल्पसंख्यक की तो इनसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछड़े और अनुसूचित जात के एक भी व्यक्ति को इन्होंने पूरे जनपद के अंदर इस लायक नहीं समझा कि उसको टिकट मिलता चेयरमैनी का। और ये जो पिछड़े वर्ग के अलमतदार बने हैं, ये उनको अपने आप में सोचना चाहिए कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी लेके घूम रहे हैं, अपने जनपद के अंदर ही एक पिछड़े को टिकट नहीं दिला पाए। तो धांधली है, पूरी तरीके से मैं कह रहा हूँ और लोकतंत्र की हत्या इनकी मैं दोबारा कह रहा हूँ। एक बार प्रदेश की योगी सरकार लोकतंत्र बचाने की बात करे, तो क्या आपको लगता है इस चुनाव में लोकतंत्र आपको कहीं दिखा? नहीं, किसी चुनाव में नहीं, इसी चुनाव में किसी चुनाव में नहीं। ये हर चुनाव में इन्होंने प्रशासन की जोर जबरदस्ती से जीतने का प्रयास किया है, प्रशासन को अपना तंत्र बनाया है। चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे बीडी, मतलब हर जगह इन्होंने बेईमानी की है, लूट मचाई है और लोकतंत्र के गले को घोटा है। लेकिन ये आने वाला दिन इनके लिए ये सबक सिखाएगा। अभी एक भाजपा के पुराने नेता हैं आर एन त्रिवेदी, रामनारायण त्रिवेदी, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि इस चुनाव से उन्होंने भाजपा से तिलांजलि दे दी है। तो क्या हाँ, तो इस तरीके के बहुत से लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। इस तरीके के बहुत से लोग हैं जो बहुत दिन से दरा बिछाने में लगे थे और अपना दरा बिछाना ही अपना दायित्व समझते थे। अब उनकी आंखें खुली हैं, अंधभक्ति की पट्टी उतरी है और हम लोगों के साथ आने के तैयार हुए हैं। बहुत जल्दी मतलब
भाजपा के अंदर हाँ, फूट बिल्कुल, पड़ने वाली बड़ा बड़ा धड़ा आपके साथ दिखाई पड़ेगा। 2027 में इसका फायदा भी आपको बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल, 100%। संसद जी, एक मेरा और सवाल है। पहला ब्लॉक की बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी 3 साल से लगभग। आप उसके लिए एक बार धरना प्रदर्शन भी किए ब्लॉक परिसर के बाहर। अधिकारियों की वहां मनमानी आपको सामने मिली थी। कल बैठक हुई, आप वहां पहुंचे थे, ये मौजूद भी थे। लोकतंत्र की हत्या थी। चुना हुए ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र जी, अजय यादव जी चुने हुए ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी से, और चुन के ब्लॉक प्रमुख आ गए, लेकिन 3.5 साल बैठक नहीं होने दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे वहाँ बैठक नहीं हुई, और उस ब्लॉक में जो विकास का पैसा था, ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों का विकास का पैसा था, उनकी नाली का खड़ंजे का पैसा था, उनको जन सुविधाओं का जो पैसा था, उसके ऊपर ये गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे, और लंबे अरसे तक बैठक निरस्त कराते रहे कि हमारा लूट का हिस्सा बना रहे, और दूसरे दल से चुने हुए ब्लॉक प्रमुख को उसका हक ना मिले, वो कोई काम करने लायक न रहे। पीछे हम लोग गए थे पहला ब्लॉक में, तो वहाँ भी बगैर किसी कारण के बैठक कोरम पूरा होने के बावजूद निरस्त की गई थी। कल भी पूरा लगभग उपस्थित 90% थी, और कल की बैठक सुचारू रूप से हुई। सब लोग बेहद खुश थे, और क्षेत्र में इस बात से लेके एक खुशी की लहर है कि अब विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्र को जन सुविधाएं मिलेंगी। संसद जी, 3 महीने से ऊपर का आपका कार्यकाल हो चुका है। क्या विकास कार्य को लेकर खाका खींचे हैं? सीतापुर में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य कराने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं? देखें, यहाँ जब हम चुन के आए तो सबसे पहले तो ये है कि ब्लॉकों पे बहुत भ्रष्टाचार और लूट था। पुलिस प्रशासन भी पक्षपातपूर्ण रवैया था, और कई बार हम लोग इनके खिलाफ मुखर होने हुए। अब ब्लॉकों का भ्रष्टाचार कम हुआ। हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं कि ब्लॉक ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास की रीढ़ है। ब्लॉकों पे भ्रष्टाचार कम हो, खत्म हो, और लोगों को बीच विकास पहुंचे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जितनी भी केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो धरातल पे आए और लोगों तक उनका लाभ पहुंचे। और पुलिस प्रशासन का भी रवैया बदला है, सकारात्मक हुआ है, और हम लोग इस बात से अभी भी मॉनिटरिंग करते हैं और प्रयास करते हैं कि कहीं अन्याय न होने पाए। संसद जी, आखिरी मेरा सवाल है कि अभी 2027 का चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी आगे कितना मजबूत होगी? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, और उसका निर्देश है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी निर्देश है कि हम लोग 403 सीटों पे अपनी तैयारी जारी रखें। अब गठबंधन में कौन सी सीट किसको जाएगी, जहाँ पे गठबंधन होगा और सीट जाएगी किसी के पास, तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग गठबंधन के धर्म को निभाएंगे, और जहाँ पे हमारे पास सीट रहेगी वहाँ हम लोग वहाँ भी पूरी ताकत से लड़ेंगे। जहाँ गठबंधन को जाएगी वहाँ भी पूरी ताकत से गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। लेकिन 403 सीटों पे संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, और 403 सीटों पे ही हम लोगों की तैयारी है। संसद जी, आखिरी मेरा और एक आपसे सवाल है कि प्रदेश के आप विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं लगातार, वहाँ के लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, क्या उत्साह और माहौल दिख रहा है लोगों को? भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में निराशा है, आक्रोश है, और लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाह रहे हैं। जिस तरीके का अराजकता का माहौल है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं, बच्चियों के साथ उत्पीड़न के अपराध हैं, और लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। कहते तो ये हैं कि यहाँ भय समाप्त है, कहते हैं कि गुंडे प्रदेश छोड़ गए, और सीतापुर जनपद इसकी वानगी है। मैं सीतापुर की बात करूँगा, सीतापुर जनपद इनकी वानगी है कि जितने भी गुंडे थे, जितने भूमाफिया थे, जितने लिस्टेड गुंडे थे, जितने के थाने में एचएस थी, वो के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको अगल बगल लेके घूम रही। आप शहर के अंदर तमाम होर्डिंग लगे हैं, जरा उनका इतिहास उठा के देख लीजिए कि उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितनी जमीन लूटी है, कहाँ कहाँ जमीन लूटी है, और किस किस तरीके के मुकदमे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ अब उजागर हो रहा, बहुत लंबा अरसा हो गया
और 27 में जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। पूरे प्रदेश में ऐसे माहौल दिख रहा। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, अभी पीछे जालौन गए थे, उससे पहले फिरोजाबाद था, आजमगढ़ था, अभी मेरा चंदौली और बनारस का भी कार्यक्रम लगा है। कई हजारों की तादाद में लोग स्वयं इकट्ठा हो रहे हैं और एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। हम लोग इसी तैयारी में लगे। तो ये थे सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी, जिनसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति है कांग्रेस की, उस पर भी खुलकर बोले हैं सांसद जी। वीटीवी न्यूज़ से विशाल सिंह के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।